जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास भक्तों, किस मनुष्य के जीवन में कष्ट नहीं होते हैं। कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। सब अपने अपने चीज़ से दुखी हैं और कोई इसलिए दुखी है कि वो कैसे सुखी हैं। तो सब अपने अपने तरीके से दुखी हैं। आजकल जीवन में कोई भी सुखी नहीं है, चाहे उसके पास ज़्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, कोई नहीं सुखी है। संतुष्टि तो सिर्फ मन से होती है। अगर मन से संतुष्ट है तो बाकी सब कार्य ठीक है। तो आज मेरे पास एक मैसेज आया कि दी, जैसे कि मीराबाई थी, तो मीराबाई के ससुराल में जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो भगवान श्री कृष्ण में रमी रहती थी। तो जब उनके ससुराल में उनको विष का प्याला दिया गया, तो जब विष का प्याला उन्होंने पिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। तो ठीक उसी तरीके से जब हम मनुष्य के जीवन में इतने सारे कष्ट आते हैं, इतनी सारी मुसीबतें आती हैं, विपत्ति आती है, तो प्रभु हमें क्यों नहीं बचाते फिर। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि आप तुलना किससे कर रहे हैं। आप मीराबाई से तुलना कर रहे हैं। मीराबाई से तुलना करना आप उसके नाखून के छड़ के बराबर भी नहीं है, उनके धूल के बराबर भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मीराबाई जैसा प्रेम, मीराबाई जैसा समर्पण दुनिया में शायद ही कोई कर सकता होगा। अभी तक तो मैंने नहीं देखा इतना अटूट प्रेम। इतनी भारी से बचपन से लेके जवानी तक की उन्होंने इतना ज़्यादा कष्ट झेला, हर मुसीबत झेली। ठीक है, माँ के जाने के ना रहने के बाद, पति के ना रहने के बाद, ससुराल में कोई सुख न मिलने के बाद भी फिर भी वो अपने श्री कृष्ण को छोड़ी नहीं। और आज के युग में अगर इंसान के ऊपर जरा सा भी विपत्ति आती है तो तुरंत दोष देने लगते हैं प्रभु को। और जितने भी पुण्य उन्होंने करे हैं, जितने भी उन्होंने पूजा पाठ वगैरह सब किया है, वो सारा उनको फिर याद आने लगता है कि मैंने ऐसा ऐसा फलाने किया था, ऐसा ऐसा सारा कार्य किया था, तभी प्रभु हमें नहीं बचाने हैं। मैंने तो सब अच्छा कार्य किया था। तो बात सिर्फ कहने की यहाँ पे की है कि प्रभु आपकी जिससे तुलना कर रहे हैं मीराबाई से कि प्रभु ने आपको क्यों नहीं बचाया, तो ये आप अपने खुद के अंदर आत्मा में झांक के देखिए कि आप जो है पूरे दिन में, जिंदगी में छोड़ी नहीं, पूरे दिन में आपने कितने समय प्रभु का नाम लिया, कितने समय आपने उनको याद किया, कितने पल में आपने उनको याद किया। गलती बंधुओं सिर्फ हमारी होती है। जो हमारे साथ होना होता है वो हमारा पहले से ही लिखा रखा होता है, तय होता है कि हमारे साथ फलानी चीज़ होनी है, हमारे साथ ये अनहोनी होनी है। लेकिन फ़र्क बस इतना पड़ता है कि जब हम प्रभु की शरण में होते हैं तो वो प्रभु हमारे कर्म का लेखा जोखा देखिए कोई नहीं टाल सकता। माता सीता जी, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं, माता सती, तो कोई नहीं टाल सकता और ना इसे कोई अछूता रहा है। लेकिन अगर हम बंधुओं प्रभु की शरण में रहेंगे, प्रभु के समीप उनके चरणों में पड़े रहेंगे, तो वही कष्ट जो हमारे ऊपर आने वाले होते हैं तो प्रभु उसको कम कर देते हैं। और प्रभु हमारा हाथ पकड़ कर रखते हैं जब हमारे पर कष्ट आते हैं, ताकि और कोई विपत्ति ना आने पाए। उस कष्ट को झेलने की, उस कष्ट को सहने की और उस कष्ट से निकलने की सारी ताकत हमारे स्वयं हमारे आराध्य देते हैं। वो तभी देते हैं जब हम उनकी शरण में रहते हैं, जब उनके चरणों में पड़े रहते हैं, उन पे पूरी तरीके से आश्रित रहते हैं। अब आज आप अपने के ऊपर लेके देखिए कि आप कितना याद करते हो प्रभु को, कितना उनको याद करते हो। हम मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक की जो आप रूटीन एक देखिए नॉर्मल, मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि सुबह जब आँख खुलती है तो सीधे उठाते हैं फ़ोन और फ़ोन पे देखने लगते हैं किसका किसका मैसेज आया, आज कौन कौन सा मैसेज पड़ा है फेसबुक में, आज क्या क्या पड़ा है, अरे फलाने ने तो ये करा, तुरंत लाइक कमेंट रिप्लाई सब तुरंत करने लगते हैं। ठीक है, यही होता है। फिर उसके बाद में क्या काम होता है कि उसके बाद में आप फटाफट नहाने जाते हो। नहा के बस बहुत ही जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप आरती वारती फटाफट दिखाने का, आरती करने का कोई तरीका नहीं, ना कुछ करने का तरीका नहीं, भोग लगाने का तरीका नहीं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए आप स्नान आदि करके आए,
सुबह उठे, फ़ोन को कराना, भगवान का तो नाम लिया नहीं। चलिए ये हो गया। नहाने गए, नहा के आए तो भगवान की पूजा करने लगे। कितनी जल्दी फटाफट फटाफट करे, उधर बीवी आवाज़ लगा रही, नाश्ता लगा रखा है, जल्दी हाँ आ रहे, जल्दी जल्दी दुकान जाने की देरी है, ऑफिस जाने की देरी है, कहीं भी जाने की देरी है जहाँ पे आपका रोजगार चलता है। आप फटाफट आरती कर रहे हैं। आरती किस तरीके से करी जाती है, क्या करी जाती है, उसका भी कोई विधि विधान नहीं। ठीक है, फिर आप जब आप भोग लगा प्रभु को क्या खिला रहे हो, वो भी कोई नहीं, मेवा मिश्री जो भी जैसे रखा, बस मिश्री 2-4 दाने पड़े, 2 दाने मेवा के पड़े, बस बाकी ये भोग लगा। अपना तो भरपेट नाश्ता कर रहे, बढ़िया गरम गरम पराठे खा रहे, पूड़ी खा रहे, कचौड़ी खा रहे, ढोकला खा रहे, फलानी चीज़ खा रहे। प्रभु को क्या लगाए, सिर्फ मिश्री के दाने और मेवा ड्राई फ्रूट्स लगा के। भगवान तो खाते नहीं है। चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद फटाफट आप ऑफिस चले गए, अपना कार्य किया, वहाँ से लौट के आए, कोई अता पता नहीं, सुबह का भगवान के पास रखा भोग, वो पूरा दिन का रखा रहता है, पानी भी खुला रखा रह जाता है। एक बात बताइए कि जब आप भगवान के पास आप पानी रखते हो तो पानी का जो ग्लास होता है तो वो आप क्या ढक के रखते हो? आप हमेशा याद करिएगा, आप अपने घर पे नोट करिएगा, पानी का ग्लास आपका लमसम लोगों के घर में देखा है पानी रखा ही नहीं रहता है, और कुछ के घर में अगर पानी रखा रहता है तो खुला रखा रहता है। खुले ग्लास का पूरा दिन का पानी जो रहेगा, आप 2 घंटे का पानी खुला ग्लास क्या आप पीते हो? नहीं पीते हो। बॉटल बंद करी ग्लास, आप ऑफिस भी जाते हो, दुकान भी जाते हो, बॉटल बंद करी ग्लास में लेके जाते हो ना, क्यों? क्योंकि बाहरी गंदगी इसमें पड़ गई। तो जब आप अपने लिए इतना सब कुछ करते हो तो आप भगवान के लिए क्यों नहीं करते हैं? अब आपने सुबह मान लीजिए, अब इस समय थोड़ा कार्तिक का महीना हल्का ठंडा खाने लगा है, लेकिन जब आपके खुद के छोटे बच्चे होते हैं तो क्या आप उनको इस समय जो ठंडा पानी होता है उससे नहलाओगे? नहीं नहलाओगे ना, क्यों? क्योंकि भगवान को ठंडक, बच्चे को ठंडक लग जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से जब आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते, तो कुछ लोग तो स्नान भी नहीं कराते, कुछ लोग कराते तो नॉर्मल वही सादे पानी से करा देते हैं। तो मन में तो जैसे आप अपने प्रेम से अपने बच्चों के, अपने बड़ों के, अपने पति के लिए जिस तरीके से भाव समर्पित करती हैं अपने प्रति, परिवार के प्रति, सेम वही प्रति अपने लाला के प्रति क्यों नहीं समर्पित रहती हैं? कि जब आपके बच्चों को ठंडक लग जाए तो लाला को क्यों नहीं लगेगी? फिर गलती हुई ना आपकी कि जब आप उस तरीके से मानोगे तभी तो आपको प्रभु मानेंगे। फिर भी देखिए हमारा प्रभु कितना दयालु है। आप तो ऑफिस से, दुकान से, यहाँ से, घर में लेडीज़ें घर का खाना बनाती हैं, पूरा खाना दोपहर में बनाएंगी, दाल चावल रोटी सब्जी, और कहेंगे क्या इसमें तो लहसुन प्याज पड़ा है, गैस नहीं साफ़ है, चौका नहीं साफ़ है, भगवान का कैसे भोग लगेगा, बस सुबह लगा दिया थोड़ा बहुत, बस हो गया। आप तो दोपहर में खाना खा रहे हो ना भरपेट, भगवान क्या कर रहे हैं? भूखे बैठे। जिनकी बदौलत हमारा घर चलता है, जिनकी बदौलत हमारे पूरे घर का पेट भरता है, वही आज इस समय भूखे बैठे, वह उन्हीं को नहीं मिल रहा है खाना, उन्हीं को नहीं मिल रहा है। फिर क्या हुआ, शाम हो गई, आपने चाय नाश्ता वगैरह आराम से, बड़े आराम से किया। प्रभु बेचारे फिर शाम को जब आपने आरती करी, कुछ ने तो करी, कुछ ने नहीं करी। कुछ लोग करते हैं आरती, फिर वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह पे आ गया, ज़रा बहुत कुछ लगा दिया, हो गया बस। रात में जब अब रात की बारी आई, आपने अपने लिए देखिए रात में भी खाना बनाया, और पूछ पूछ के खाना बनाते हैं बच्चों से, आज बच्चे क्या खाएंगे, आज ये पकवान बनेगा, आज वो पकवान बनेगा। कभी आपने अपने लाला से पूछा है कि लाला आज आपको क्या भोग लगाऊं, आज आपको क्या अच्छा लगेगा जो मैं आपको खिलाऊं? कभी सोचा लाला को क्या पसंद है? कभी नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रेम उन पे लाया ही नहीं जो प्रेम अपने बच्चों पे लाया है। कहते हैं कि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आपके सावरिया आपको ये मांग रहे हैं आपसे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए, हम कोई ज़्यादा नहीं करते, बहुत ही सिंपल तरीका। जब आप किसी से बात करने लगोगे, यहाँ तक कि जीव जंतु जो होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे भी होते हैं, जब आप उनसे बात कर लें तो वो भी रिप्लाई करेंगे आपको। लेकिन बस मन में ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप उनसे कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपके एक ही बार में पुकार आपकी सुनेंगे, आपके एक ही बार में लड्डू गोपाल आपसे बात करने लगेंगे। आप एक बार नहीं सही, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप इस तरीके से बराबर बराबर करते रहोगे तो देखिए गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एक ना एक दिन प्रभु आपको बताने लगेंगे कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या खाना है। वो भाव आपके मन में तुरंत के तुरंत वो जगा देंगे। अगर नहीं हुआ, ये बात मान के रखें, तो आप प्लीज़ इसी वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि प्रभु नहीं
सुनते नहीं करते आपसे बात। प्रभु 100% श्योर आपसे बात करेंगे और बताएंगे भी आपको कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और जीवन में याद रखिए बंधु, जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं, आप कोई भी जितना भी सगा हो, आप उसको बैठ के ऐसे सारी बात बताओगे, आज हमारे साथ ये दुख हुआ, हमारे साथ ये दुख हुआ, आज बच्चों ने ऐसा किया वैसा नहीं, आज हमारे पास पैसा नहीं। तो सारी बात जब आप बताओगे ना, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ सुनेगा, उस आपको कोई सलाह नहीं दे पाएगा, ना उसका सॉल्यूशन निकाल पाएगा, ना उसका कोई समाधान कर पाएगा, वो सिर्फ वो आपकी सुनेगा। तो बंधुओं, कोशिश करिए कि जब जीवन में आपके कष्ट आए तो थोड़ी देर, जितना भी आपके मन के अंदर भड़ास हो, चाहे आपको किसी ने कुछ गाली ही दे दी हो, चाहे आपने किसी ने कुछ आपको मार ताना ही सुना दिया हो, कुछ भी हो गया हो, आपके पैसा कुछ भी एक्साइटेड हम करें, जितने भी आपके पास कष्ट हो या जो भी अंदर की फीलिंग आपकी हो, या सुख की या दुख की या एक्साइटेड जो भी हो, किसी दूसरे मनुष्य से ना कहने के बजाय सर्वप्रथम आप अपने लाला से कहिए। लाला से बात करके कहिए कि लाला आज ऐसो ऐसो भयो रहे, आज लाला मैं ऐसो खुशखबरी सुनी, आज लाला मैं इतनो कष्ट पड़ो, आज लाला मेरो मन नहीं कर रहा है। जो भी जैसी भी भावना हो, आप अपने लाला से बताइए, लाला सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे, अवश्य करेंगे। लेकिन क्या है, आपको मन में दृढ़ विश्वास रखना होगा कि हाँ लाला करेंगे ये चीज़। क्योंकि जब मन में जब आप ये भाव नहीं, आपका दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तब तक नहीं, तब तक आपकी नैया डगमगाएगी। और जिस दिन नैया आपकी, आपने मन में संकल्प कर लिया कि नहीं प्रभु हमारी सुनेगा और ज़रूर सुनेगा, तो जब मन में ये जब पूरा विश्वास आ जाएगा, तो यकीन मानिए बंधु, प्रभु आपकी ज़रूर सुनेगा। कोई ऐसा नहीं जो प्रभु हमारी ना सुने, प्रभु हमारे बड़े दयालु हैं, बस कहने की देरी होती है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आई रात्रि की। जब रात्रि में आपने भोजन वोजन कर लिया, फिर आप शयन करने चले, आपने तो भरपेट खाना खा लिया, खाना खाने के बाद प्रभु के पास ना दूध का भोग लगाया और ना कुछ, बस, और ना प्रभु को शयन कराया। कुछ कुछ घरों में तो मैंने देखा है सिर्फ मंदिर का ऐसे पर्दा बंद कर देते हैं और भगवान सो गए। नहीं, क्या आप दिन भर थके मांदे होते हो तो थोड़ी देर लेटते हो, करवट आराम से लेटते हो, तो आपको भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है ना। आपके अगर शरीर में कोई मालिश कर दे सोते समय, पूरी दिन की थकान हो, बैठे रहो कहीं पे और पूरे दिन की थकान के बाद जब आप लेटने चलो और कोई धीमे धीमे आपके पैर को दबाए, हाथ को दबाए, सर को सहलाए, तो आपको कितना आनंद आएगा। कहे अरे वाह कितनी मस्त नींद आ रही है ना। और ठीक उसी तरीके से आप अपने बच्चे के साथ करते हो कि जब बच्चा छोटा हो तो रात में उसकी मालिश करते हो ना, थोड़ा हाथ पैर दबाते हो, बच्चा थक गया होगा, तो क्या आप अपने लाला के साथ करते हो ना? नहीं करते ना, तो फिर कैसे सुनेंगे लाला आपकी? फिर सारा दोष क्यों मेरे लाला को कि प्रभु मेरी सुनते नहीं हैं। और बात आप अपनी तुलना मीराबाई से कर रहे हैं कि प्रभु ने मीराबाई की पुकार सुनी, विष का प्याला को अमृत बना दिया, और हमारी तो पुकार सुनते नहीं। अरे बंधु, मीराबाई के दिल में, उनकी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण बसे थे। मीराबाई एक पल भी, एक क्षण भी श्री कृष्ण को नहीं भूलती थी। क्या आपके मन में ऐसा प्रेम है मीराबाई की तरह? क्या आप हर पल हर क्षण प्रभु को याद करते हो? नहीं करते होगे। जब दुख का समय आता है तभी आप याद करते होगे। बहुत कम ऐसे होते जो सुख के समय प्रभु को याद करते हैं। आज मेरी बात थोड़ी सी आपको भले कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है कि जब मीराबाई के शरीर में, मीराबाई के दिल में, आत्मा में जब प्रभु के प्रति इतना प्यार, इतना समर्पण था, तो आज के मनुष्य जो हैं वो बहुत सारी भौतिक चीज़ों को लेकर मन में बसाए रखे हैं। आज ऐसा लेंगे, आज फलानी लड़की देखेंगे, आज ऐसी वीडियो देखेंगे, आज ये करेंगे, आज मूवी देखने जाएंगे। तो ये सारी जो जिज्ञासा है, ये सिर्फ जिज्ञासा आपको भौतिक चीज़ों से नहीं करनी है। जिज्ञासा अगर मन में लानी है तो सिर्फ और सिर्फ लाला के प्रति लानी है। जितना ज़्यादा आप लाला के प्रति लाओगे, लाला उतने ही करीब आपके होते जा रहे हैं। तो कौन दूर हो रहा है? आपके लाला। लाला तो आपके पास ही बैठे हैं, लाला तो आपके अंदर ही है, बस पुकार नहीं रहे हो आप। और फिर तुलना करते हो मीराबाई से कि मीराबाई हमारी सुनती नहीं थी,
कि मीराबाई जैसे पुकार हमारी प्रभु नहीं सुनते हैं। तो तुलना करना बंद कर दीजिए बंधुओं। प्रेम से हर समय हर पल श्री कृष्ण को निहारते रहिए, श्री कृष्ण से बातें करते रहिए। श्री कृष्ण जरूर सुनेंगे आपकी। और इसी वीडियो के माध्यम से ये भी बता दें कि जो लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, प्रभु सुनते नहीं हैं। देखिए, पूजा पाठ आप अपने लिए करते हो और सेवा जो होती है ना, वो लाला के लिए होती है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको पूजा पाठ करनी है कि सेवा करनी है। पूजा पाठ में दो फ़र्क होते हैं, पूजा पाठ और सेवा, ये दोनों अलग अलग होती हैं। अगर आप पूछेंगे कि आप पूजा पाठ कितना करती हैं, तो आप क्या नाम है, इतने सुबह उठ के पूजा करती हैं तो नहीं। मैं यकीन मानिए, लाला छोटे ही सवारियाँ तो हम इतनी जल्दी नहीं उठते। लेकिन हाँ, इस समय जैसे कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने में जो संकल्प एक लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का, पूजा का, तो इस समय तो हमारा 1 महीने का ब्रह्म मुहूर्त में लगा हुआ है। तो इसी वजह से हम कार्तिक के महीने की वजह से हम सुबह जल्दी उठते हैं। वही 4:30 से 5 के बीच में उठ जाते हैं आराम से। हमारी पूजा वूजा ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है, बस यही महीने में। अब बाकी जो महीने होते हैं हमारे, वो आराम से उठते हैं, क्योंकि लाला, वो अगर हम उठ जाएंगे तो फिर लाला को पूजा कैसे करेंगे, लाला को जल्दी उठा के बैठा देंगे। क्योंकि बिहारी जी में भी देखिए जल्दी नहीं उठाते, देर से उठाते, क्योंकि वो रासलीला करके आते हैं, और रासलीला करके आते प्रभु हमारे थक जाते हैं, तो उनको इतना दर्द होता है ना शरीर में, थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए सिर्फ जो कार्तिक का महीना चल रहा है, इसी महीने में ही हम थोड़ा जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो ऐसे ही हमारी सेवा होती है। और पूजा की बात देखिए, इतना पूजा भी नहीं करते हैं कि घंटों हम माला कर रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे बैठ के, नहीं। सिर्फ हमने जितना भी समय हमारे पास है, जैसे आपके पास है 5 मिनट का समय है, ठीक है, तो 5 मिनट का समय, तो सिर्फ 5 मिनट का समय प्रॉपर आप दीजिए भगवान को। ये नहीं कि आपने 5 मिनट का समय, आप मान लीजिए पूजा करने बैठे, आध घंटा पाठ भी कर रहे हैं, ध्यान आपका किचन में लगा कि मैंने गैस पे दूध रखा है, और बच्चे का टिफ़िन खाया कि नहीं करा है, टिफ़िन ले गए कि नहीं ले गए, मैंने टिफ़िन तो तैयार करके रख दिया था, बच्चे का दूध रखा है, पानी का बॉटल तो नहीं भूल गए, ये नहीं करना है। अगर आप, भगवान नहीं करे कि आप 1 घंटे का टाइम निकाल के बैठो, नहीं, आप 2 सेकंड का भी टाइम निकाल के बैठो, बट 2 सेकंड का टाइम भी आपको प्रॉपर भगवान की तरफ ही लगाना है, उन्हीं को निहारना है, फिर और कुछ नहीं सोचना है इधर उधर के। तो इधर उधर के बारे में नहीं सोचना है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 2 सेकंड का टाइम भी आपके लिए, प्रभु के लिए बहुत है। और हम लेडीज़ जैसे हमारे साधु संत से यही कहते हैं कि साधु लोग जो होते हैं, वो लोग तो बहुत आसानी से मतलब कर सकते हैं पूजा पाठ, अर्चना वर्तना, जो भी कुछ करना है। लेकिन सबसे बड़ी तो सेवा ये होती है जो गृहस्थ में रह के करते हैं। मतलब गृहस्थ में रह कर की सबसे बड़ी मतलब साधु यही बताएंगे जो गृहस्थ में रह कर पूजा पाठ करते हैं, प्रभु के लिए सेवा करते हैं। क्योंकि गृहस्थ में रहकर हम प्रभु के लिए समय निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभु भी, हम एक बहुत अच्छी बात है जो हमें पता है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि देखिए, गृहस्थ में रहकर हम लेडीज़ों के पास इतना समय, तो गृहस्थ में रहकर हमारे लिए समय, तो गृहस्थ में रहकर समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप, बहुत सिंपल तरीका है प्रभु को ज़्यादा ज़्यादा समय देने का, ठीक है। तो लूट सके जितना बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। तो आपको करना क्या है, अगर पूरी मतलब ध्यान से सुनिएगा कि अगर पूरी भक्ति आपको सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छे से मिलती रहे, तो आप देखिए, हम लेडीज़ों में, यहाँ मनुष्य में क्या होता है कि हमें पूरा दिन का टाइम नहीं मिलता है कि हम अपने लिए, मतलब प्रभु के लिए थोड़ा समय एक्स्ट्रा निकाल के बैठें। तो प्रभु ये भी नहीं कहेंगे कि आप गृहस्थ जीवन में रह के अपने कार्य को छोड़कर हमारा काम करो, तो ये भी प्रभु नहीं चाहेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है प्रभु की भक्ति प्राप्त करने का। और आज एक, जैसे कि कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने में बहुत सी बात बता रहे हैं आपको कि करना क्या है कि जैसे कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो या XYZ कोई भी हो, ठीक है। तो आपको सुबह जैसे आप
काम जो भी कार्य करें तो मन जो है वो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप खाना भी बना रहे हैं, रोटी भी आटा भी गूँथ रहे हैं तो श्री राधे, सब्जी काट रहे श्री राधे, और खाना बना रहे तो श्री राधे, रोटी बेल रहे तो श्री राधे। देखिए जब आप इस तरीके से श्री राधे करके करोगे ना, तो जब खाना बनाते समय श्री राधे करोगे तो खाने में जो पौष्टिकता जो आपकी है, जो उसका स्वाद है वो और मतलब राधे नाम से और निखर के आएगा। जो कार्य आप करोगे श्री राधे, ड्राइव भी कर रहे हो तो श्री राधे, ऑफिस में पहुंच के अपना काम भी कर रहे हो तो श्री राधे, और जो भी आप काम करते हो बस श्री राधे। तो क्या हुआ कि आपको बोलना भी नहीं है, आपको सिर्फ मन ही मन में श्री राधे करते जाना है। इससे क्या होगा, आप कितनी ज़्यादा माला जाप, आप बैठ के दिन भर राधे की माला जाप करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। वही टाइम आपको 24 घंटे में अगर पूरा मिला के आपने कर लेंगे तो ना जाने आपकी कितनी मालाएं होंगी। कभी काउंटिंग करके देखिएगा इस तरीके से। तो बहुत सिंपल तरीका है प्रभु की भक्ति प्राप्त करने का। और जो लोग कहते हैं कि बहुत कठिन होता है, तो कठिन कुछ भी नहीं है, सब आसान है। और प्रभु को प्राप्त करना तो सबसे सरल तरीका है, सबसे सरल तरीका। बहुत लोग कहते नहीं, ये हिमालय पर्वत पे जाके बैठो, सुबह इतना टाइम लेके बैठो, इतना वो करो, तब जाके प्रभु की भक्ति प्राप्ति ना। प्रभु को इतनी बहुत आसान तरीके से प्राप्त होती है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया ना आपको। मैं भी यही करती हूँ, आपको भी यही बताती हूँ। मुझे जो पता तो वो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से मैंने भी अपनी श्यामा सवरिया को पाया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उस लायक मुझे काबिल समझा है कि उन्होंने मुझे सेवा दे रखी है। तो सबसे बड़ी पूजा पाठ जो है वो सेवा है। जितनी ज़्यादा हो सके आप सेवा करते रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए और खूब दीपदान करिए। कार्तिक का महीना बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, तो बंधु जय जय श्री बंधु, राधे राधे, श्री हरदास। और हाँ, ये बात और, अगर वीडियो में कहीं भी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहेंगे, और अगर बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे। आप प्रभु से मत कहिएगा कि प्रभु आपने हमारे साथ गलत किया है, और आप मेरा जिद पुकार सुन लेते तो मेरी पुकार नहीं सुनते। प्रभु सब सुन रहे हैं, आप बोलो चाहे ना बोलो, प्रभु तो सब सुनते हैं। तो जय जय श्री राधे भक्तों, कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे।